कुछ घटनाएं इंसान को झकझोर देती हैं, हैरान कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। कुछ घटना ऐसी होती हैं कि उनको सुनकर देखकर बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मनीषा को इंसाफ मिले और ये पता चल जाए, ये साफ हो जाए कि उसकी मौत कैसे हुई। लोग सड़कों पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मनीषा के मामले में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रोहतक पीजीआई से सामने आई, उसमें यह कहा गया कि मनीषा की मौत किसी जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई है। मनीषा की गर्दन पर जो निशान थे वो किसी जानवर के काटे जाने के निशान है, जानवरों की तरफ से नोचे जाने के निशान है। और फिर बहुत सी और बातों का जिक्र किया गया। एक बात यह भी सामने आई कि मनीषा ने आत्महत्या की है। पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट पुलिस को मिला है और पहले दिन से वो सुसाइड नोट पुलिस के पास था। खबर अभी तक सबसे पहले आपके सामने बात लेकर आया था कि एक सुसाइड नोट मनीषा के शव के पास से मिला है, लाश के पास से मिला है, और उसको पुलिस ने आखिरकार क्यों छिपाया या उसके बारे में क्यों नहीं बताया, ये सवाल पुलिस से बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ घटनाओं को लेकर राजनीति भी होती है। अभी तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। उसके साथ जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसकी बॉडी की, उन्हें कोई कमजोर दिल का आदमी नहीं देख सकता। मजबूत दिल का आदमी भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके चेहरे पर न कोई गोश्त था, न मांस था, उसकी आंखें निकली हुई थी। गर्दन पर जिस तरह के जख्म थे, खौफ थे, कोई सिहर उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि मनीषा के पास से सुसाइड नोट मिला, उसके शव के पास, उसमें उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, अपने माँ बाप की तारीफ की, अपने पिता की तारीफ की, और ये भी कहा कि कोई मेरे माँ बाप का, कोई मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। उसने एक बात ये भी कही कि मैं गलत नहीं थी, पता नहीं किस बात पर उस सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया है। फिर एक बात ये भी आई कि मनीषा ने कहीं से जहरीला पदार्थ खरीदा था, वो भी पता पुलिस को चल चुका है। पुलिस के साथ सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। खाने की नली को लेकर भी आया। ऑर्गन की बातें आई तो पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी ऑर्गन थे वो तो विसरे के लिए निकाले जाते हैं, जांच के लिए निकाले जाते हैं। क्या इस मामले को तोल दिया जा रहा है? क्या इस मामले में राजनीति की जा रही है? इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया। एक बेटी के गुमशुदा होने की शिकायत अगर पुलिस को मिली थी तो पुलिस को उसी वक्त तत्परता के साथ उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी, और शायद उस वक्त संजीदगी पुलिस की तरफ से दिखाई जाती तो ये सब बातें यहां तक नहीं पहुंचती। मनीषा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी रूह तड़प रही है। अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इस सब के बीच कि जब उसके परिवार ने उस बात को मान लिया, सोमवार की बात है, सोमवार को पीजीआई रोहतक से जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, उसमें परिवार ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमें जो रिपोर्ट आई है, जो बातों का जिक्र किया जा रहा है वो हमें समझ में आ रही है। परिवार के लोगों के सवालों का जवाब पीजीआई के डॉक्टर्स ने दिया, उन डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे। तो परिवार, वो हम बयान भी आपको सुनाएंगे कि पिता ने कहा कि हमें पुलिस की जांच पर भरोसा है, पुलिस अपनी तरफ से जो भी काम कर रहा है, प्रशासन, हम उससे संतुष्ट हैं और हम अंतिम संस्कार करेंगे। फिर आपके सामने सारी बातें आई। फिर आपको पता है कि फिर अगले दिन पिता ने कहा कि नहीं, हम पर दबाव था और मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। क्या इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस मामले में छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या पुलिस की तरफ से छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या परिवार की तरफ से कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब शक तो परिवार के लोगों के बयानों पर भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पुलिस पर तो लापरवाही के आरोप लगे ही हैं, और लापरवाही की वजह से कई पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, ट्रांसफर किया गया एसपी का। या फिर कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इस मामले को तोल दिया जा रहा है, और इस सब के बीच एक बेटी की रूह अभी भी तड़प रही है। ये रिपोर्ट थी, रिपोर्ट दिखा दीजिए। 11 अगस्त 2025 भिवानी में 19 साल की महिला टीचर मनीषा लापता। घटना के 2 दिन बाद 13 अगस्त को मिली भिवानी में मनीषा की लाश। 13 अगस्त का वो दिन भिवानी के लोहारू कस्बे के सिंघानी गांव के नहर के पास युवती की लाश बरामद होती है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आता है ये लाश भिवानी के स्कूल में टीचर का काम करने वाली मनीषा की थी। मनीषा की लाश मिलने की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिला जिसे देखकर शक पैदा हुआ कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या हो सकती है।
पुलिस ने कई थ्योरी को लेकर जांच शुरू की। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए कि मामले को दबाया जा रहा है। प्रशासन और परिवार के बीच अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। जांच में पुलिस पर भी एक्शन हुआ, लेकिन अब इस केस में हुआ है चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। मनीषा केस की गुत्थी आखिरकार सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है और खुलासा एक के बाद एक चौंका रहा है। मनीषा केस में पहला खुलासा, दुष्कर्म होने का कोई सबूत नहीं मिला। केस में चौंकाने वाला दूसरा खुलासा, न रेप हुआ न किसी ने गला काटा। चौंकाने वाला तीसरा खुलासा, मनीषा की मौत के बाद शरीर को किसी जानवर ने काटा। चौंकाने वाला चौथा खुलासा, मनीषा का सुसाइड नोट मिला, हैंडराइटिंग मैच हुई। चौंकाने वाला पांचवा खुलासा, मनीषा के शरीर में जहर मिला, कीटनाशक इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट 2 पोस्टमार्टम हुए थे। हमारे पास जितनी रिपोर्ट आई है, केमिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें इंसेक्टिसाइड आया है, पॉइजनस, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आया है। और जो क्वेश्चन था कि भाई इसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो जो इसके अंग के स्वैब भेजे गए थे उसमें कोई सीमेन नहीं आया, कोई इंजरी के मार्क नहीं है उसमें। पुलिस की तरफ से इस मामले में कई स्तर की जांच हुई है। पुलिस चिकित्सकों की विशेष रिपोर्ट को लेकर कह रही है कि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेन डिपॉजिट नहीं है। तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है अभी के लिए कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। देखिए, ये बिल्कुल टेक्निकल बात है। आपने कल डॉक्टर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पीजीआई के, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफ दिया था। उन्होंने एग्जैक्टली इस पॉइंट को भी हैंडल किया। उन्होंने बोला कि बॉडी ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट में जाए, वो तो मेडिकल भाषा है, वो कुछ ज़्यादा समझते हैं। बट ये ज़रूर है कि डिपॉजिट्स वेसरा में पाए गए और सीमेन डिपॉजिट कोई नहीं था और स्ट्रगल मार्क भी कोई नहीं। इस पूरे केस को लेकर लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर दावा किया है कि मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ, ये एक सुसाइड है। इसके अलावा शरीर पर कटे हुए निशान भी जानवरों की तरफ से हैं। बेटी के शरीर में ही पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मनीषा का सुसाइड नोट 13 अगस्त को ही पुलिस को मिल गया था। नोट मिला है वो वायरल है, क्या वो सही है या वो दिया गया इतना लेट क्यों आया, इसके पीछे का? सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था। जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता। और ना ये सुसाइड नोट कैसे आया आपको ही पता है, बाहर आ गया, जो पहले से ही था। देखिए, जो रीज़न हमारे पास अभी तक अवेलेबल है वो सुसाइड नोट है और सुसाइड नोट उस दिन मौके से ही मिला था और राइटिंग प्रमा फैसे परिवार वाले उस दिन मान भी गए थे उसी का है, लड़की का। और एक कंटेंशन था परिवार वालों का कि क्या इस जो मृतका थी उसके चेहरे पे कोई एसिड डाला गया हो, उसका भी टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने वो भी रूल आउट कर दिया। अब सवाल है कि 13 अगस्त को सुसाइड नोट मिला तो अब तक सच क्यों नहीं बताया गया? अगर सुसाइड था तो केस में एसपी और पुलिस वालों पर एक्शन क्यों हुआ? हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत और पुलिस की जांच के बीच कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी। फिलहाल मनीषा के अंतिम संस्कार पर मामला फंसा हुआ है। सोमवार देर रात प्रशासन की हुई मीटिंग के बाद परिवार राजी हुआ, लेकिन पिता संजय का वीडियो सामने आया कि प्रशासन ने धरना कमेटी के जरिए दबाव बनाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमति ली। बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। महामंडल में ये दिखाया गया है कि लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। मनीषा केस को लेकर खुलासा होने पर भिवानी में ग्रामीणों ने पंचायत की। सर्वखाप महापंचायत परिवार के समर्थन में उतरी हुई है। महापंचायत में दादरी और भिवानी के कई खापों के प्रधान और प्रतिनिधि शामिल हुए। खापों की महापंचायत में फैसला हुआ है कि बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सभी खाप परिवार के साथ
हर संघर्ष में साथी बने रहेंगे। फिलहाल ये केस हो चुका है काफी हाई प्रोफाइल और पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो हर किसी को चौंका रहा है। रोहतक से देवेंद्र दांगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।